नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीपी एडुकेयर में। और मैं हूं डॉक्टर गणेश पांडे। हम लोग घटनासार वार्षिकी कर रहे हैं और वार्षिकी में अभी तक हमने 3 वीडियो कर लिया है। और जो राष्ट्रीय का हमने किया है, इसका राष्ट्रीय का जो सार संग्रह है, आज उसको देख रहे हैं। तो जिन्होंने उन तीनों को नहीं देखा है, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है घटनासार वार्षिकी 2023 के नाम से, उसको ज़रूर देख लें। और आज इसको सार संग्रह को हम लोग देखते हैं। तो बिना विलंब किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला सवाल देखते हैं। बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिन्हें दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया है, तो ये हैं महिमा स्वामी। इन्हें जो है EMBO नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया है। ठीक है। 29 दिसंबर को 2022 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया है? वो कब समझौता हुआ है? 29 दिसंबर 2022 को। किसके साथ समझौता हुआ है? तो ये है साइप्रस के साथ समझौता हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आगामी चंद्रयान-3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया है? तो चंद्रयान-3 में अमेरिका के उपकरण को ले जाने का समझौता इसरो ने किया है। ठीक है। वह देश जहां के डाकघर द्वारा दिसंबर 22 में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर विशेष डाक टिकट जारी किया गया है, तो सर्बिया। मतलब भारत की आज़ादी की जो वर्षगांठ है 75वीं, वहाँ सर्बिया में एक डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया? तो कौन कौन से वो 3 राष्ट्रीय संस्थान हैं? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद। तो इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है कहाँ। ऑप्शन दे दिया जाएगा दिल्ली, गोवा, गाजियाबाद, तो वहाँ से भी दिक्कत हो जाती है। 1 जनवरी 2023 को किसे विनय कुमार त्रिपाठी की जगह रेलवे बोर्ड के CEO अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण किया? अनिल कुमार लोहाटी। विनय कुमार त्रिपाठी की जगह अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के CEO और अध्यक्ष के पद। किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दिसंबर 22 में दोहरा प्रमाणन, टाइप सर्टिफिकेशन और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बना। कौन सा बना? गरुड़ एरोस्पेस, चेन्नई। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो हेमंत गुप्ता को। हाल ही में सीमा सड़क संगठन अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 13,000 फीट की ऊंचाई पर किस सुरंग के निर्माण की घोषणा की? तो सेली दर्रा। तो सेली दर्रा सुरंग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। सवाल ऐसे भी बनता है। भारत और जापान के बीच 16 से 26 जनवरी 2023 के बीच जापान में किस नाम से द्विपक्षीय हवाई अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो ये वीर गार्जियन है भारत और जापान के बीच।
ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा स्थित गति शक्ति विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया? डॉक्टर मनोज चौधरी को। बीएसएफ द्वारा हाल ही में पहली बार एक थीम पार्क कहाँ पर विकसित किया गया? तो वो है जैसलमेर, राजस्थान। 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया? तो वीर बाल दिवस, 26 दिसंबर 2022 को। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को तीसरी रैंक प्रदान की गई है। ठीक है। दिसंबर 22 में प्यूमा इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो प्यूमा इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो अनुष्का शर्मा है, विराट कोहली की पत्नी। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो राइट टू रिपेयर। 12 जनवरी 2023 को कहाँ पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो यह है बेंगलुरु। हाल ही में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला जिसका पहला राज्य बन गया है एमपी। हाल ही में इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहाँ पर कमीशन किया गया है? तो वो कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। भारत का वह राज्य जिसने दिसंबर 22 में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? तो तमिलनाडु ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में NAAC के ए ग्रेड पाने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बना, तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश देश में शीर्ष रहा? तो J&K यानी कि जम्मू कश्मीर। ठीक है। अगला सवाल। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित वह टीका जिसे भारत सरकार 9 वर्ष से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान हेतु 2023 में क्वाड्रीवेलेंट टीके के रूप में लॉन्च करेगी, तो वो है सर्ववैक HPV। सर्ववैक HPV के 4 प्रकारों 16, 17, 63 और 11 से सुरक्षा प्रदान करता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक वायरल संक्रमण है जो लोगों के बीच त्वचा से संक्रमण के माध्यम से बढ़ता है। दिसंबर 2022 में गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केवल सह निलंबन पुल केवल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण की मंजूरी दे दी? तो तेलंगाना में तो कृष्णा नदी पर वो पुल बन रहा है। आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा भारत। ठीक है। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रम में शामिल किया गया है? नमामि गंगे को। ठीक है। दिसंबर 2022 में किस राज्य में ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है? तो हरियाणा। उस केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना उम्मीद क्या है? ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं की सहायता के लिए शुरू की गई है, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में किस विभाग को नवंबर 22 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप एवं मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। वह भारतीय अभिनेता जिन्हें उन 8 लोगों में शामिल किया गया जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे, तो वो हैं देव जोशी हैं। 7 दिसंबर 2022 को इसरो ने
स्पेस टेक नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सोशल अल्फा के साथ। दिसंबर 2022 में विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ साझेदारी में भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर नामक रिपोर्ट जारी की? तो जो है केरल के साथ। रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही दुनिया में उन पहले स्थानों में से एक बन सकता है जहां हीट वेव मानव के जीवित रहने की सीमा को पार कर सकती है। दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम और तुअर दाल को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया है? तो तेलंगाना की जो तंदूर रेड ग्राम और तुअर दाल है। कोलंबिया में के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर देश शीर्ष पर रहा है, तो भारत रहा है। दिसंबर 22 में दिल्ली में स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? एम्स परिषद। 18 दिसंबर 22 को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की थीम क्या है? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स, ठीक है। 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में आए समुद्री तूफान क्या है? मंडौस का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो यूएई ने उसका नामकरण किया था, ठीक है। 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 का केंद्रीय विषय था प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। भारतीय सेना के किस कोर ने नवंबर 22 में राजस्थान के रेगिस्तान में सुदर्शन प्रहार नामक युद्धाभ्यास किया? तो सुदर्शन चक्र कोर ने। किसने? सुदर्शन चक्र। दिल्ली एमसीडी के लिए हाल ही में हुए चुनावों के बाद किसे 7 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय राजधानी का पहला ट्रांसजेंडर पार्षद घोषित किया गया? आम आदमी पार्टी के बॉबी किन्नर को। 3 से 6 दिसंबर को इंटरनेशनल लुसोफोन फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो गोवा में। भारत द्वारा 1 दिसंबर 22 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में देश में कुल कितने राष्ट्रीय स्मारकों को प्रकाशित किया गया है? तो कुल 100 स्मारक है। भारत में वर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्य देशों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया है? तो वो कौन कौन से देश हैं जो सदस्य के अलावा? तो बांग्लादेश, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई को भी आमंत्रित किया है। हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंकिंग जो है 48वीं है। 4 दिसंबर 2022 को नौसेना की स्थापना की 51वीं वर्षगांठ कहाँ पर मनाई गई? तो वो है विशाखापट्टनम। देश का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की, तो वो है महाराष्ट्र। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन जनवरी 23 में कहाँ प्रस्तावित है? तो वो है भोपाल, ठीक है। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय में मंदिर के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? मद्रास उच्च न्यायालय ने, ठीक है। दिसंबर 22 में प्रस्तुत ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। दिसंबर 22 में अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना एवं एशिया की पहली मूक बधिर नर्स बुलबुल पंजारे किस शहर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं? इंदौर एमपी में। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को मनाने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस 2022 कब मनाया गया? 4 दिसंबर को। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सी अचलेंद्र रेड्डी को
उसके बाद 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? तो वो है जर्मनी। मध्य प्रदेश के जननायक टंटया भील की प्रतिमा का अनावरण एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहाँ पर किया? तो ये है भंवर कुआं, इंदौर में। दिसंबर 22 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीक ओपन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा वन विकसित किया था? आईआईटी मद्रास ने। हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके के व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षा संस्थान के साथ समझौता किया है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए किस नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है? हिमकैड। किस नाम से? हिमकैड नाम से। नवंबर 22 में कहाँ पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 SMDS का आयोजन किया गया? लेह लद्दाख में। हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक 28 नवंबर 22 को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की? इनकोवैक। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई, तो वो कौन सा शहर है? तो वो है इंदौर। ठीक है, तो ये इंदौर है। विश्व सिनेमा के इतिहास में पहला विज्ञान संकृत वृत्तचित्र जिसमें भारत के सफल मंगलयान मिशन का चित्रण किया गया है तथा जिसे गोवा के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के पैनोरमा खंड में प्रदर्शित किया गया है, तो ये है यनम। दिसंबर 22 में उत्तराखंड सरकार ने किस प्रसिद्ध गीतकार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो वो है प्रसून जोशी। दिसंबर 22 में किस उच्च न्यायालय द्वारा 33 माह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी गई? दिल्ली उच्च न्यायालय। 33 माह के गर्भ के किस उच्च न्यायालय द्वारा 33 माह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति? 33 माह नहीं हो सकता, यहाँ 33 सप्ताह हो। नवंबर 2022 में ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना हरियाणा। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया गया है? तो वह 5 जिले हैं। कौन कौन? गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी। नवंबर 2022 में हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने फूड एनिमल का दर्जा प्रदान किया? तो याक को। नवंबर 22 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रिहैब परियोजना का उद्घाटन किया? तो उत्तराखंड ने रिहैब परियोजना का उद्घाटन किया। अगस्त 21 के बाद दूसरी बार कब भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक आधार पर अध्यक्षता ग्रहण की? तो वो है दिसंबर 2022 में। नवंबर 2022 में किसे केंद्रीय जल आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो जे चंद्रशेखर अय्यर। 29 नवंबर में कहाँ पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास किया गया है? तो ये है त्रिपुरा के सबरूम में। नवंबर 22 को राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो ये है गुजरात। दिसंबर 22 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2000 घोषित किया? तो ये सोनाक्षी सिन्हा है। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? केरल के पुल्लमपारा में। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो तेलंगाना है। भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? तो प्रचंड। तो ये है प्रचंड। अभी देखते हैं अक्टूबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेता को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया? तो पंकज त्रिपाठी को। 1 दिसंबर 2022 को भारत ने किन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अध्यक्षता ग्रहण की?
तो G20 SCO संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। वह 3 हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक आधारित नई प्रणाली लागू की गई, दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। इस तकनीक में यात्री की पहचान उनके चेहरे से होगी और वह डिजी यात्रा मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डे में पेपरलेस प्रवेश कर सकेंगे। किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थ पशुधन टीका सेवा शुरू की है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया है? इच्छक पोत। राजस्थान की जीआई टैग प्राप्त वह बस जिसका शीघ्र में आईपीओ लॉन्च किया गया है, तो बीकानेरी भुजिया। ठीक है। वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर में 22 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 22 को की? नई चेतना पहल बदलाव की। हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो वो है ओडिशा। नवंबर में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनावों में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था? वो है नेपाल देश। नवंबर 22 को भारतीय वायुसेना का वार्षिक एयर शो एयरफेस्ट 2022 का आयोजन नागपुर में किया गया। ब्रिटेन ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 22 में वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता संपन्न हुआ है? तो वो है न्यूजीलैंड। नवंबर 22 में तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है? मदुरई जिले में स्थित अरीपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में। अक्टूबर 22 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो अटलांटिक शहर न्यू जर्सी। भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया गया? अग्निकुल कॉस्मोस पीवीटी लिमिटेड, चेन्नई। 2023 में भारत में प्रस्तावित संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय है एक सुरक्षित SCO के लिए। नवंबर 22 में किस भारतीय को बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति का सदस्य चुना गया? प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता को। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा कहां पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। 28 नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई? तो IIT मद्रास। हाल ही में मिजोरम राज्य सरकार ने किस देश से भगे चीन कुकी समुदाय के 270 आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया? तो वो है बांग्लादेश। हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में आयोजित मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। नवंबर 22 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रेखा प्रस्तुत की? 4 वर्षीय। हाल ही में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी रिपोर्ट में भारत के किस राज्य के कई तटीय हिस्सों में वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया? तो महाराष्ट्र। नवंबर 2022 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ? तो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। तो वह राज्य जिसने नवंबर 22 में गानों में हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्णतः रोक लगा दी? तो पंजाब ने। हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कोऑपरेशन लिमिटेड पोसो को नाम परिवर्तित कर रख दिया ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रस्तावित
17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय है डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 16 से 18 फरवरी को मुंबई में प्रस्तावित 14वें विश्व मसाला कांग्रेस की थीम विजन 2023 स्पाइसेस स्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेष, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। तो स्पाइसेस सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सलेंस और सेफ्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल में कहां पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? ऊना जिले के हटोली में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने संयुक्त रूप से मिस्र में आयोजित COP27 सम्मेलन में किस अभियान की शुरुआत की? इन आवर लाइफ टाइम। इस अभियान का उद्देश्य 18 से 23 वर्ष के बीच के युवाओं को अस्थायी जीवन शैली संदेशवाहक बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष डूडल का विजेता घोषित किया गया है। श्लोक को उनके किस मोटिवेशनल डूडल का विजेता घोषित किया? इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर आयोजन 18 और 19 नवंबर को कहां पर किया गया? तो यह है नई दिल्ली। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में स्थित मौमलुह गुफा को पहली बार भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली? तो वह है मेघालय। 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला वह युद्धपोत जिसे अक्टूबर 22 में सेवा मुक्त कर दिया गया। INS अजय। विलुप्त हो चुके हिमालयन ग्रिफन वल्चर नस्ल का गिद्ध हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देखा गया? तो सिरसा जिले में देखा गया है। नवंबर 22 में किस राज्य की विधानसभा में विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने संबंधी विधेयक को विधानसभा में पास किया गया? झारखंड। हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? सिक्किम में। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया? स्काई लाइट। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में किस राज्य में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई है? तो MP में। 31 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में महिलाओं पर किए जाने वाले किस तरह के मेडिकल परीक्षण पर रोक लगा दी गई है? 2 फिंगर टेस्ट में। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुरक्षित और स्वच्छ स्थलों को सुनिश्चित करने के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की? तो केरल। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो अमृतानंदमयी देवी। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया? तो पूरी उड़ीसा। भारत का पहला वेद विद्यालय महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन में स्थित है। 14 नवंबर को जारी दुनिया के 63 देशों के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 8वीं रैंक। 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस की थीम हर दिन हर घर आयुर्वेद। 23 अक्टूबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? LVM-3 M2 वेव इंडिया 1। भारत का 33वां हाथी रिजर्व जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की, तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश। अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल के पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला देश का 7वां राज्य बना। तो ये है गुजरात। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। और आप लोग जैसे जैसे वीडियो जा रही है उसको देखते जाइए। इसकी PDF अगर चाहते हैं तो गणेश पांडे 003 पर हमारा एक चैनल है, उस पर मिल जाएगी आपको। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।